हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और होली आने वाली है, सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। बहुत 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 शुभकामनाएं। और होली की तैयारी चल रही है, तो आज मैंने किचन साफ मैं करने जा रही थी। तो ये काउंटर टॉप के नीचे का जो वो पोर्शन है उसको मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि टाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और सामान अगर इस पर रखा रहता है तो जो डेली क्लीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसी को मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि होली के लिए भी मैं सफाई कर लूँगी और मुझे कुछ डेकोरेशन करना था, तो बस वही मैं कर रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया। और ये जो रेड वाला हार्पिक होता है ना, इससे बहुत अच्छा टाइल साफ़ हो जाता है। और ये जो स्टैंड है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, बट इसको मैंने मंगाया था कि ओवन के ऊपर रखूँगी। लेकिन वो ऊपर वाला काउंटर इतना छोटा है कि उस पर आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको नीचे लगा के और इस पर मैं डिब्बे वगैरह जो रखूँगी, जो डेली सामान यूज़ नहीं होता है उसको रखूँगी। क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, बस उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज अगर करके रखें कायदे से तो फिर वो चलता है, वरना इधर उधर सामान हो जाते हैं। तो बस देखिए मैंने बिछा दिया है नीचे। मैंने चावल की बोरी सारी जो थी वो मैंने बिछा दिया है, इससे गंदगी भी कम होगी। और सारे मैंने ऑयल के डिब्बे जो भी हैं उसको नीचे रख दिया है। ये सारे डिब्बे मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, छोटे छोटे जो उस पर रखे थे। इसको मुझे धुलना है, तो इसलिए मैंने इसको टब में एक साथ ही कर लिया था। तो बस अब इधर दूसरी साइड में भी साफ़ करूँगी जहाँ। तो ये दूसरे साइड का है जहाँ मैं चावल आटा वगैरह सब रखती हूँ। यहाँ पे मैंने कर्टन लगा रखा है। कर्टन भी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था, सिला था अपने हाथों से। वो वीडियो मुझसे मिस हो गया था और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं तो मैं वो भी शेयर करती। और बस देखिए इधर की क्लीनिंग वगैरह, इधर भी मैं उसी हार्पिक से ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि और स्कॉच ब्राइट मैंने लिया है, जिससे रगड़ देती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इस कपड़े से मैंने पोंछ दिया है, स्टैंड मैंने अच्छे से लगा दिया है। इधर भी मैंने बोरी बिछा रखी है सारी, और बोरियों का काम भी आ जाता है और यूज़ में, और इतना सारा वो नहीं था तो मैंने बोरी बिछा दी। तो ये देखिए ऊपर सीलन लग रही थी, दीवार थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो मैं अपने पतिदेव से वॉलपेपर यहाँ लगवा रही थी, जो कि मैंने मीशो से ही मंगवाया था। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे भी बिछाया हुआ है, ये कलर पेपर लगाया हुआ है टाल पे, देख सकते हैं आप लोग कितना छोटा सा है। तो वॉलपेपर के हिसाब से ही मैंने लगाया है। तो बस ऊपर की सफाई वगैरह मेरी हो गई है, क्योंकि ये अगले दिन का वीडियो था और वो शाम को मैंने शुरू किया था, ये मॉर्निंग हो गई। तो शाम को उस समय मैंने वही बस नीचे की सफाई की थी, और उसके बाद से डिनर वगैरह करके हम लोग लेट गए थे। और ये अगले दिन मॉर्निंग में मैंने पूरा ऊपर का क्लीन किया है, वॉलपेपर वगैरह लगा है। और बस अब डिब्बे मैं देख रही हूँ कि कैसे सेट करूँ, किस तरह अच्छा लगेगा। तो बस वही मैं लगा रही थी, लगा लगा के देख रही थी। और बच्चे स्कूल चले गए थे, स्कूल के बाद ही ये सब काम पॉसिबल होता है। और उन लोगों को मैंने भेज दिया था नाश्ता वगैरह करा के, तब मैं अपने काम में लगी थी। और इधर मेरा देखिए थोड़े बहुत डिब्बे मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे जिसमें राशन बनना था मैंने भर दिया था। और थोड़ा जो पोंछने वाले थे उनको मैं अभी पोंछ लूँगी, और जो धुलने वाले डिब्बे हैं उनको मैं धो लूँगी। और ये चाय बना रहे थे और गुस्सा और किस हालत में है, और चढ़ जाती हो ऊपर, अपने मन का करती हो। तो और मुझे बुलाने आए थे कि चाय पी लो, तो मैंने कहा ठीक है, बस यही मैं लगा के आती हूँ। ये देखिए ये भी मैंने आप लोग से पिछले वीडियो में शेयर किया था, इसको मैंने कलर कर दिया था, जो पुराने स्पेशलास थे मेरे। और ये जो मैंने स्टोर से निकाला था, आप लोग को दिखाया था मैंने डेकोरेट करके, वो बास्केट उसको भी कोई काम नहीं था उसका, टोकरी का, तो मैंने थोड़ा बहुत टूट भी गया था, तो मैंने उसको डेकोरेट करके किचन में ही लगा लिया।
और ये भी मैंने ही बनाया था अपने हाथों से। तो आज मैंने सोच रखा था कि क्लीनिंग के साथ आपको लोगों को डेकोरेशन भी दिखाऊंगी कि मेरा किचन कैसा लग रहा है। और नॉन मॉड्यूलर किचन ही है, तो सब कुछ मैंने जो भी मुझे जैसा आता था मैंने एंड पेंट करके अपना सब कुछ लगा दिया। और लगा लगा के देख रही थी कि कहाँ पे क्या अच्छा लगेगा, तो बस मैं वही कर रही थी, इधर उधर बदल रही थी सारा कुछ। और मेरा बहुत मन करता है डेकोरेशन करने का किचन वगैरह, क्योंकि किचन अगर डेकोरेट रहता है ना तो खाना वाना बनाने में और कुछ भी काम करने में बहुत अच्छा लगता है। डेकोरेशन देख के एक पॉजिटिव फीलिंग भी आती है और लगता है कि अपने हाथों का बनाया मैंने सजाया है। और 90% तो हम लोग ये तो दिन में काफ़ी देर किचन में ही टाइम रहता है, किचन में ही बीतता है। हम लेडीज़ों का तो कम से कम तो किचन में ही ज़्यादा टाइम होता है। तो ये देखिए मैंने लगाया था और बस ये डिब्बे मैंने निकाले हैं धोने के लिए, जो कि मैं अभी धोने जा रही हूँ। और जो बहुत ज़्यादा गंदे थे बस वही मैंने निकाला है, बाकी मैंने ऐसे ही पोंछ पोंछ के लगा दिया है सारे डिब्बे। पुराने कपड़ों से पोंछ के मैंने लगा दिया था। तो ये सब धोने वाले थे, धो के मैं इसमें सारे सामान भर लूँगी, क्योंकि सामान सारे ग्रॉसरीज भी आ चुके थे तो वो भी मुझे रखना था। और जो थोड़े बहुत डिब्बे मैंने खाली किए थे, एक्स्ट्रा निकाले थे, कि जो भी मैं होली के लिए सामान बनाऊँगी उसमें रख लूँगी। तो मुझे आज हम लोग का हॉस्पिटल भी जाना था, मुझे दिखाने भी, और तभी मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि तब बच्चों का भी टाइम हो जाता है आने का और फिर जा नहीं मिलता है कैसे जाना है। और बस मैं वही कह रही थी। और कुछ डिब्बे तो मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर से ही धो लिए थे और टाइम भी हो रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं जल्दी कर लेती हूँ। और जल्दी जल्दी करके मैं साफ़ सफाई करके नहा लूँगी, फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे और दिखाने के बाद बाकी का काम मैं करूँगी। और जब वहाँ से दिखा के आऊँगी वापस तब। तो टाइम तो हो गया था, बच्चे आ गए थे क्योंकि 12:30 बज चुके थे। और अब मैं जाऊंगी भी तो अब शाम में अपॉइंटमेंट लेके ही जाऊंगी दिखाने, क्योंकि अभी मैं जा नहीं पाई। और बस ये सब काम कर लूँगी उसके बाद निकलूँगी। और घर ये तो कह रहे थे चलने के लिए, बट घर अगर फैला भी रहता है तो फिर जाने की इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन बोल रहे थे कि लापरवाही करना भी ठीक नहीं है, वैसे भी ठीक नहीं है, वो तो बात सही है। ऐसी हालत में बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी। और बस ये काम मैं कर लूँगी, उसके बाद हम लोग शाम में निकलेंगे, क्योंकि इस समय का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था। तो बच्चे भी आ गए थे और उन लोग को छोड़ना भी सही नहीं था। तो बस बच्चे को शाम को ये लोग पढ़ने जाएंगे ट्यूशन और हम लोग निकल लेंगे। तो और जो इसमें एक्स्ट्रा सामान है वो मैं इस ड्रम में रख देती हूँ, और एक ड्रम मेरा इसीलिए खाली रहता है क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा सामान आता है जो भी डिब्बे में नहीं रखने वाला मैं इसमें रख देती हूँ। और ऑयल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो भी मैं इसी में भर देती हूँ सब। तो ये एक जगह रहते हैं हमेशा। बस मेरे डिब्बे सब साफ़ हो गए हैं, सूख गए हैं। अब मैं ग्रॉसरीज भर रही हूँ और मेरा सारा काम जो है यही मेरा डाइनिंग टेबल पे ही होता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल ही सामने रखा है। और मैं सारा कुछ यहीं फैला लेती हूँ, अपना जितना भी किचन का काम मेरा होता है तो सारा कुछ यहीं होता है। उसके बाद मैं डाइनिंग टेबल अब आराम से साफ़ करूँगी, क्योंकि पहले तो किचन का सब हो जाएगा। और किचन के सामने ही है तो बस यहीं पे सारा काम हो जाता है, क्योंकि किचन भी बहुत छोटा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत देर वहाँ खड़े होके काम करना या बहुत फैलाना नहीं हो पाता है, तो मैं यहीं कर लेती हूँ। और ये शाम का वीडियो है जो मैं आ गई थी दिखा के।
तो डॉक्टर को मैंने दिखा लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी। कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल है। तो बस ये देखिए, मैंने डॉक्टर के यहाँ जब मैं गई थी तो ये 2 मैंने प्रिंट आउट्स भी निकलवा लिए थे, जो कि मैंने एक बहुत पुराने फ्रेम में लगा रखा है इसको, और इसको मैं पेंट कर रही हूँ क्योंकि इसकी प्रिंटिंग बहुत ख़राब हो गई थी। और इसमें बहुत पुराने पुराने फ़ोटो लगे हुए थे हम लोग के इन लॉज के, उनके मेरे पति देव के दादी बाबा के फ़ोटो लगे हुए थे। तो फ़ोटो ख़राब भी हो रही थी, तो उसको हम लोग ने नया बनवा लिया, उसको फ्रेमिंग करा दिया। और ये फ्रेम मैंने यूज़ में ले लिया, तो इसको मैं लगाऊंगी अपने किचन में, ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा डेकोरेशन के लिए। तो ये मैं टी स्टेशन बनाने के लिए लाई थी। तो 2 ही प्रिंट आउट मैंने निकलवाए थे और अच्छा लग रहा था ये, और मैंने गूगल से इसको निकाल लिया था, उसके बाद मैंने करा लिया था। तो ये सब काम मेरा हो गया था, और बस अब डिब्बे वगैरह सब क्लीन हो जाएंगे, फिर मेरा आधा किचन तो सज ही जाएगा। जब मैं काउंटर टॉप भी पूरा डेकोरेट कर लूँगी, फिर मैं आप लोग के साथ किचन टूर वीडियो शेयर करूँगी और पूरा दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। आज तो बस क्लीनिंग वगैरह ऐसे ही सब कुछ, ग्रॉसरीज भरना रखना, यही सब था। आटा चावल दाल तेल जो भी रखना होता है। और ये देखिए घर का सज गया। तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? मेरा किचन डेकोरेशन सज गया, मेरा किचन आज का। और देखिए, मैंने सारे डिब्बे वगैरह सजावट के सारे सामान मैंने लगा रखे हैं, सब कुछ मैंने सेट कर लिया है। एक मैंने आर्टिफिशियल प्लांट भी लगा रखा है, और ये चाय बना था तो फ्राई पैन वहीं रखा हुआ है, उसको हमने हटाया भी नहीं। और काउंटर टॉप मैं तब शेयर करूँगी जब आप पूरा सजा लूँगी, पूरा डेकोरेट कर लूँगी। और ये मैट मैंने मीशो से मंगाया था, इसको भी मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ किचन के लिए। ये भी बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, तो मैंने इसको भी मंगा लिया था, अभी कुछ दिन पहले ही आया था। बट मेरा किचन डेकोरेट नहीं था, क्लीन नहीं था, इसलिए मैं इसको लगा नहीं रही थी। तो बस आज मैंने ये भी लगा लिया। और देखिए, सारे कर्टन मेरे हाथ के बने हुए हैं जो मैंने लगाया है। तो बताइएगा आप लोग को कैसा लगा मेरा डेकोरेशन, मेरा क्लीनिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़रूर ज़रूर। ओके गाइस, बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अलविदा, फिर मिलेंगे।